बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी पाकपतन शरीफ, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान मीडिया काउंसिल पंजाब। आज का जो मेरा मौजू है वो है अपने इलाके के जो उभरते हुए तलीम याफ्ता नौजवानों को खराज तहसीन पेश करने का, जो कि मैं पहले भी करता हूँ कि बैकवर्ड इलाके के जो भी नौजवान आगे जो भी मेहनत करके मकाम पाते हैं तो मैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरी मुराद है नईमुद्दीन जमलेरा, एक होनहार तालिब इल्म है जो अभी पढ़ भी रहा है और तलीम याफ्ता भी है और एडवोकेट माशाल्लाह उसने लॉ का जो है अपना कोर्स वो मुकम्मल करके वो अभी हम कह सकते हैं एडवोकेट नईमुद्दीन जमलेरा। उसका आज मैंने घर जाकर इंटरव्यू किया है, उसके वालिद साहब का भी मैंने अपना इंटरव्यू किया है तो बहुत मज़ा आया। जो मैंने इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू में मैं बताऊंगा कि उससे मैंने पूछा कि आप इलाके के लिए क्या क्या करेंगे, आप सुन भी लेंगे। तो उनका जो मेन इशू है कि मैं फाउंडेशन बनाऊंगा, ट्रस्ट बनाऊंगा, अपने नौजवानों को इस जानिब ले आऊंगा कि पढ़े लिखें, एजुकेशन पर जोर दें, क्योंकि जब आप एजुकेशन पर लेंगे तो ही मुआशरे में जो भी है हमारी जो महरूमियाँ हैं, हमारे इलाके बैकवर्ड इलाके दरियाई इलाके ख़ास तौर पर उसकी महरूमियाँ ख़त्म होने में ये सबसे बड़ी जो रुकावट है वो एजुकेशन का ना होना। अगर एजुकेशन हो बिल्कुल सारे पढ़ लिख गए, तलीम आम हो गई तो माशाल्लाह यहाँ पर मसाइल जो हैं वो नहीं होंगे। तो इस पर उन्होंने मुझे काफ़ी जो उनके इरादे हैं वो बहुत ज़्यादा नेक और पुख्ता लगते हैं। अल्लाह ताला मुझे उसे कामयाब भी करे, मेरी दुआएं उसके साथ हैं। उभरता हुआ नौजवान नईमुद्दीन जमलेरा एडवोकेट, उसका खसूसी इंटरव्यू मुलाहिजा कीजिए। हमारे इलाके की शान और फ़ख्र और आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ख़ासतौर पर मैं नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी और उसकी पूरी टीम और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल आपको खराज तहसीन, क्योंकि आपने जो एक नेशनल टीवी पर अपने इलाके की नुमाइंदगी की है और भरपूर तरीके से की है और बार बार जो एंकर पंजाबी के लिए बिठाई गई थी उसको भी लाजवाब कर दिया। तो जब आप स्टूडियो में बैठे थे, सामने लाइटिंग इतनी थी, इतने कैमरे थे, तो कोई घबराहट तो नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, फुली कॉन्फिडेंस था और मेरे सामने बैठे हुए थे नदीम मलिक साहब जो समा न्यूज़ के एंकर हैं। तो वो मुझे ऑफ दी कैमरा उन्होंने मुझे कहा, बेटा आपको घबराहट नहीं हुई? मैं आपके सामने बैठा हुआ था। मैं कि सर मैं जहाँ बैठा हुआ था ना तो मैं माइंड में यही सोच के बैठा हुआ था कि मेरे सामने मेरे जैसे ही लोग बैठे हुए हैं, ये भी सारे इंसान ही हैं। तो मुझे वहाँ पे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वालिद साहब से चंद सवाल कर सकते हैं? चाचा जी उर्दू पंजाबी? अच्छा दसो जी, माशाल्लाह तुसी ਜ਼ਬਰਦਸਤ काम ਕੀਤਾ है। पहला तो काम में ਤੁਹਾਡਾ कि तुसी बच्चे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ और भी बच्चे ने तो ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਬੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? माशाल्लाह जी, पहले तो कि ये अल्लाह ताला दा करम है ते फजल है मेरे ते, मेरे वालदैन दियां दुआवां ने मेरे कि मैनू अल्लाह ताला इतनी अच्छी ते नेक औलाद दी है। ते पहला बच्चा भी जेड़ा मेरा वो यूके च होंदा जी, उत्थे सीए करके गया, उत्थे डिग्री वो सीए दी करके मुकम्मल किया है। दूसरा बच्चा जेड़ा वो भी ग्रेजुएट है, उन्होंने मैं पिछे आदे नाल बुला लिया कि मैं बेटा एक जना ते इत्थे मेरे नाल आके ना मेरा हाथ बता, वो मैनू मेरा साथ देंदा पिया। तीसरा बच्चा है जेड़ा ला करदा पिया। चौथा बच्चा पंजाब पुलिस च सिलेक्ट होया जी, उन्हें जॉइनिंग हुणे ही हुई है जो इहदा इंटरव्यू हुआ। ते अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र अदा करना। अच्छा भाई, आखिर में आपसे मेरा सवाल है, हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। माशाल्लाह आप फाउंडेशन बनाएं, ट्रस्ट बनाएं या ऐसा शोबा बनाएं जिससे इलाके की तरक्की भी हो, महरूमियाँ भी ख़त्म हो। ख़ास तौर पर आपने जो मंशूर बताया है कि माँ बेटियों को जो हिस्सा है ज़मीन का, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम अब किसी न किसी धोखे से प्रेशर में लाकर अपनी माँ बहनों की ज़मीनें, या एक रस्म बनी हुई है कि अपनी माँ बहनों की ज़मीन जो है वो हथियार है। हत्ता कि ये जुल्म है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि अपनी जो बेटियों का हक है वो ना खाओ। तो इस पर अमल करना सुन्नत नबवी भी है और अदा भी करनी चाहिए। तो आखिर में अपने इलाके के लिए और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर
जैसे आप माशाल्लाह मैदान में आए हैं तो मैं आपके पास पहुंचा और पहुंचना भी मुझे चाहिए क्योंकि आप हमारे इलाके के फ़ख्र हो। तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे दरियाई इलाके की आवाम को? बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर पता नहीं नौजवान कितने गुमराह हो चुके हैं, नौजवानों के पास एजुकेशन ही नहीं है, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, तो वो क्या आगे उनकी ख्वाब होंगे? उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगे जो अभी तक अपने बच्चे स्कूल में भी नहीं छोड़ रहे? जी मेरा सबसे पहले तो उनके लिए यही पैगाम है, क्योंकि जो मेन बेसिक हमारी साइड के बच्चों की प्रॉब्लम है, मैट्रिक के बाद ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पायलट बनना है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि इंटर के बाद आप लोगों के पास इसके अलावा भी बहुत सी चॉइसेस होती हैं, तो आपको इंटर के बाद सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि इंटर के बाद आपके फ्यूचर जो होता है ना वो डिसाइड होता है। जो 4 साल होते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आया कि आपने वापस आके गांव में काम करना है कि आपने अपने इलाके का नाम रोशन करना है। इसी सिलसिले में जैसे आपने बात की, मैं आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले अपने आबाई स्कूल में गया हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल दाद जमलेरा में। तो वहाँ पे भी बच्चों को मैंने जो मेन बात बताई है वो यही बताई है कि बेटा अपनी जो मैट्रिक के बाद है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन, अपनी कैरियर सिलेक्शन वो आपने सोच समझ के करनी है, किसी के पीछे नहीं लगना। ये मैं इनको फिर भी यही मशवरा दूंगा कि जिस चीज में आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं आप वही करें। जी आपने उसका ये तफसीली इंटरव्यू सुना आज माशाल्लाह सड़क किनारे, और सोच उसके वालिद की कैसी है कि हम थोड़ा पढ़ लिख जाए, थोड़ी रोज़ी मिल जाए तो शहरों का रुख करते हैं। उन्होंने सड़क किनारे ही इतनी कोठियाँ आलीशान बना दी और उधर ही बैठते हैं और सकाफत अपनी को भी ज़िंदा रखा और साथ खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई और ज़बरदस्त निज़ाम। और जो उसका वालिद है मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिसने अपने चारों बेटों को आला तालीम दिलवाई, को पंजाब पुलिस में, किसी ने ला किया है, अभी जो समा टीवी के प्रोग्राम में जो ज़हनी आज़माइश का प्रोग्राम है वो पूरा विन किया है ऑल पाकिस्तान। तो मेरा एक बार फिर मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी मंजिलें आसान फरमाए और आपको कामयाब करे, आप हमारा फ़ख्र हैं। इंशाल्लाह जब भी आप कोई ना कोई मकाम हासिल करेंगे हर दफ़ा हम आपके पास आकर इसी तरह आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो और नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है आगे बढ़ें और अपने इलाके का नाम रोशन करें। आप आगे बढ़ेंगे तो महरूमियाँ ख़त्म होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।